ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले, भारत की सेना पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। सेना ने जो किया उससे सबूत गैंग के लोग खुश नहीं। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने जवानों का अपमान किया। विपक्ष के लोग सरकार के साथ नहीं थे। राहुल गांधी को लेकर पात्रा बोले, राहुल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि कितने आतंकी मारे। सेना की कार्रवाई से ये लोग खुश नहीं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर पात्रा बोले, सांसदों का डेलीगेशन विदेश में कोई घूमने नहीं गया। पूरी मजबूती के साथ डेलीगेशन भारत का पक्ष रख रहा है। पूरी दुनिया भारत को लेकर पॉजिटिव। बोगोटा पहुंचे डेलीगेशन के प्रमुख शशि थरूर ने कोलंबिया के पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना वाले बयान पर कहा, शायद स्थिति को पूरी तरह से समझा नहीं गया। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए ही हम यहां हैं। शशि थरूर ने किया साफ, आतंकवादियों को भेजने और उनका विरोध करने वालों में कोई समानता नहीं हो सकती। हम केवल आत्मरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कोलंबिया और भारत के आतंकवाद में बताया अंतर। कहा, आपने गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है, जबकि हम पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सुप्रियो सुले ने पहलगाम हमले को बताया भारत की आत्मा पर एक क्रूर हमला। कहा, भारत हमेशा पड़ोस से सद्भावना और शांति चाहता है। यह हमला हम सभी के लिए एक सदमा है। सुप्रिया सुले ने दक्षिण अफ्रीका को बताया महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का देश। कहा, वैश्विक धरती के दो बेटे जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मनीष तिवारी ने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति बताया। कहा, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत आत्मरक्षा के सभी विकल्प के इस्तेमाल का हक रखता है। जोहान्सबर्ग में अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को विश्व के लिए बताया खतरा। कहा, हम सीमा पार आतंकवाद के शिकार हैं। दुनिया के अधिकांश देश हमारे पक्ष में हैं। सिएरा लियोन की संसद में पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में रखा गया 1 मिनट का मौन। सर्वदलीय डेलीगेशन भी रहा मौजूद। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन नेहदलातुल उलमा कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ की बैठक। KH उलिल अब्बार अब्दुल्ला को पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। सलमान खुर्शीद ने जकार्ता में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जिक्र किया। कहा, आज कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। इंडोनेशिया में बोले TMC सांसद अभिषेक बनर्जी, समय देने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। रियाद में निशिकांत दुबे ने बताया, सऊदी अरब ने माना पाकिस्तान आतंकवाद गतिविधि में शामिल है और वह भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में मदद करेगा। रियाद दौरे पर बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। दिरिहा मिट्टी के शहर के रूप में माना जाता है। दिरिहा जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां। श्रीनगर, शोपिया, कुपवाड़ा समेत कई जगहों पर छापेमारी। CIK और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। LGB रहे मौजूद। शाह ने बैठक में अधिकारियों से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। ड्रोन और अन्य नई तकनीकों से निगरानी बढ़ाने को कहा। इलाके में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। BSF के DG ने पुंछ का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए इलाकों के बारे में जानकारी ली। पुंछ में मुस्तैद दिखे सुरक्षा बल के जवान। आने जाने वाली गाड़ियों की करते दिखे चेकिंग। ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। 31 मई को पाकिस्तानी सीमा से सटे 5 राज्यों में होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में होगी मॉक ड्रिल। युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स कासिम को राजस्थान के मेवात से किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है कासिम। महाराष्ट्र ATS ने थाने से एक शख्स को पकड़ा। गिरफ्तार शख्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पर सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप। डिफेंस फर्म में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता है शख्स। कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है ATS। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना का किया स्वागत। दोनों INS तारिणी से दुनिया की परिक्रमा करके लौटी हैं। राजनाथ सिंह बोले, सेना में जहां भी बेटियों को मौका मिला कमाल किया। सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं। पुणे में NDA की 148वीं पासिंग आउट परेड। पहली बार महिला कैडेट्स का बैच शामिल। 17 महिला कैडेट्स हुई ग्रेजुएट। जनरल VK सिंह ने परेड की सलामी। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर रही थी बाइक सवार आदिल का पीछा। पुलिस टीम को करीब आता देख आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में अब 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। शांति भंग मामले में अब तक 42 हो चुके हैं गिरफ्तार। संभल में बाल बाल बच्चे CO अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मी। मकान में लगी आग बुझाते हुए हुआ धमाका। करीब 2 दर्जन लोगों को आग से बचाया गया। आग लगने वाले मकान और आसपास के घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल हालत स्थिर। बरेली में मानसिक तौर पर बीमार एक युवक ने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद नीचे उतारा। बहराइच में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया। पकड़े गए तेंदुए को रेंज कार्यालय करतेनिया घाट सेंचुरी ले जाया गया। पुलिया में छिपकर बैठा था तेंदुआ।
उत्तराखंड के देहरादून में 20 सड़क पर दो पक्षों में मारपीट, युवक युवतियों ने मचाया हुड़दंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 9 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों गाड़ियों को किया सीज। गाड़ियों की आपस में टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड के हरिद्वार में कबाड़ के गोदामों में भीषण आग, कई वाहन जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। जयपुर फैमिली कोर्ट में बम के उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर को कराया गया खाली, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। राजस्थान के किशनगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पकड़ी नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री, रेड के लिए लोडिंग टेम्पो में पहुंचे थे कृषि मंत्री। कर्नाटक के बेलगावी में प्याज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, भारी नुकसान की जताई जा रही आशंका। दिल्ली में बारिश और आंधी तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बारिश से भारी तबाही, लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान, एक बच्ची की मौत, 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश बनी मुसीबत, कई घरों में आई दरारें। केरल के कोट्याम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात हुई तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा, ट्रैफिक स्लो हुआ। अमरनाथ यात्रा जोर शोर से चल रही तैयारियां, यात्रियों को ठहरने की और बालटाल और नुनवान बेस कैंप में बनाए गए कंक्रीट के शेल्टर। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सेना के जवानों ने बर्फ काटकर बनाया रास्ता, 15,000 फीट ऊंचाई पर ग्लेशियर की बर्फ को काटकर बनाया 6 किलोमीटर का रास्ता। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने की सेना की कोशिश की सराहना, प्रतीक स्वरूप कृपाण भेंट कर सम्मानित किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट जारी की, 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का जताया अनुमान। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा, 2025 के पहले 2 महीनों में 2.8 टन सोना और खरीदा, कुल भंडार 879.58 टन। आरबीआई ने रिटेल महंगाई दर 4% रहने का अनुमान जताया। बढ़ते कर्ज पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई। भारत का पब्लिक डेट जीडीपी का 81%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में डिजिटल लेन देन 35% बढ़ा, पेमेंट्स में यूपीआई का हिस्सा 84%, चलन में 2 लाख करोड़ नकदी भी बढ़ी। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में आंकड़े सामने आए। स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ 2 दिन में 6.4 गुना सब्सक्राइब, आज निवेश की आखिरी मौका। 4 जून को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई में होंगे लिस्ट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला ने चौथे तिमाही के नतीजे जारी किए, रेवेन्यू 62% घटा, घाटा 2 गुना होकर 870 करोड़ रुपए पहुंचा। 6 महीने में 39% शेयर गिरे। ब्रिटिश एनर्जी कंपनी बीपी की ल्यूब्रिकेंट यूनिट कैस्ट्रोल को खरीदने की तैयारी में रिलायंस, 8 से 10 अरब डॉलर में हो सकती है डील। अप्रैल में जियो ने 26.44 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े, एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 1.70 लाख पहुंची। वोडाफोन आइडिया में 6.47 लाख से ज्यादा की गिरावट, ट्राई की ताजा रिपोर्ट में खुलासा। आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में पहुंचा बेंगलुरु, आरसीबी ने लो स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। आरसीबी की टीम 9 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची, चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची बेंगलुरु। 2009, 2011 और 2016 का फाइनल खेल चुकी है आरसीबी। आरसीबी ने टॉस जीतकर पंजाब को दिया बल्लेबाजी का न्योता। पंजाब की पूरी टीम 15वें ओवर में 101 रन बनाकर हुई ऑल आउट। पंजाब की तरफ से स्टोनेस ने 26 रनों की पारी खेली, प्रभसिमरन सिंह और अजमतुल्ला ने 18-18 रनों की पारी खेली। बेंगलुरु के गेंदबाजों के आगे पंजाब का टॉप ऑर्डर बिखर गया। प्रियांश आर्या, जोश इंग्लिश, कप्तान श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा दहाई तक भी नहीं पहुंचे। आईपीएल में मुशीर खान ने किया बेंगलुरु के खिलाफ डेब्यू। पंजाब किंग्स की टीम में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, 0 पर लौटे पवेलियन। आरसीबी की तरफ से हेजलवुड और सुयश शर्मा को 3-3 विकेट मिला। यश जयाल ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, भुवनेश्वर कुमार और ओमारिया शेफर्ड को 1-1 विकेट मिला। बेंगलुरु की तरफ से फिल सॉल्ट ने की धमाकेदार बैटिंग। सॉल्ट ने 27 गेंदों में नाबाद 56 रनों की पारी खेली। सॉल्ट ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 3 छक्के लगाए। विराट कोहली का बल्ला रहा खामोश, 12 गेंदों में 12 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 19 और कप्तान रजत पाटीदार ने नाबाद 15 रनों की पारी खेली। क्वालीफायर 1 में हुई आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की वापसी, चोट की वजह से हैदराबाद और लखनऊ के खिलाफ नहीं की थी कप्तानी। पाटीदार के अलावा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड की भी हुई वापसी, नुवान तुषार की जगह टीम में आए। बल्लेबाजी की तरह पंजाब की गेंदबाजी भी रही फ्लॉप, काइल जेमसन और मुशीर खान को 1-1 विकेट मिला। बेंगलुरु के सुयश शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। सुयश शर्मा ने 3 ओवर में 17 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने की फिल सॉल्ट की तारीफ, कहा जिस तरह से वे बल्लेबाजी कर रहे हैं मैं उनकी बल्लेबाजी का फैन हूं, उन्हें बल्लेबाजी करते डगआउट से देखना अच्छा लगता है। फाइनल में पहुंचने के बाद रजत पाटीदार ने सुयश शर्मा की गेंदबाजी को लेकर दिया बयान, कहा सुयश स्टंप पर गेंदबाजी करता है जो उसकी ताकत है, उसने लाइन और लेंथ की गेंदबाजी की जिसका फायदा टीम को मिला। आईपीएल का एलिमिनेटर मैच आज चंडीगढ़ के मल्लापुर में मुंबई इंडियंस
और गुजरात टाइटंस की होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। एलिमिनेटर की विजेता टीम खेलेगी दूसरा क्वालीफायर। हारने वाली टीम का आईपीएल में थम जाएगा सफर। आईपीएल में मुंबई इंडियंस पर भारी गुजरात टाइटंस। 7 बार दोनों टीमों के बीच टक्कर। 5 बार गुजरात ने मारी बाजी, 2 बार मुंबई इंडियंस को मिली जीत। सीजन 18 में गुजरात ने मुंबई को 2 बार हराया।